Assalamu alaikum dear students. Today I will present the communication process, its different types. आज की वीडियो पे जो स्पेशल फोकस होगा वो कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और स्कूल्स में, और इसके लिए कौन सी कॉमन टर्म्स यूज़ होती हैं और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को देखते चलते हैं। कम्युनिकेशन इज़ जस्ट लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स आर बिल्ट, ट्रस्ट इज़ इस्टेब्लिश्ड एंड रिस्पेक्ट इज़ गेन्ड। अगर लोगों की आपस में कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इदारे में, किसी स्कूल में, कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे रिलेशनशिप्स कायम हैं, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी वो इदारा उतना ही बेहतर काम करेगा। द लैक ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कैन बिकम अ रोड ब्लॉक टू टोटल स्कूल इफेक्टिवनेस। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इफेक्टिवनेस इफेक्ट होगी। कम्युनिकेशन इन स्कूल्स की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट लिंक्स द और इंडिविजुअल, ग्रुप एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल, ग्रुप और स्कूल, यानी कि क्या है कि ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इसमें लिंक होना चाहिए। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस? इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन में आप एक आइडिया डेवलप करते हैं, एक आइडिया आपके जहन में आता है एंड देन आप क्या करते हैं, उसको इनकोड करते हैं। एंड देन क्या होता है, इनकोडिंग के बाद आप उसको ट्रांसमिट, इनकोड में क्या होगा, आप आइडिया जनरेट करेंगे, देन ट्रांसमिट कर देंगे आगे। आगे से कोई रिसीव करते करेगा आपके मैसेज को एंड देन उसको डिकोड किया जाएगा कि आप एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद उस पे एक्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिंग। एंड सबसे लास्ट में उस पे फीडबैक दिया जाता है। सो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें अगर हम, नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन होती है, और दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या हैं, या यूँ कह लें वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता है, जो हम बोल के कोई मैसेज वर्बली किसी को बताते हैं, पहुंचाते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हम बोले बगैर अपना मैसेज दूसरों तक सेंड करते हैं, इसकी भी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले काइनेसिस है, हम बॉडी मूवमेंट्स एंड पोजीशन, हम अपनी बॉडी मूवमेंट से, इशारों से या किसी पोजीशन में खड़े होकर भी दूसरे को कोई एक मैसेज बॉडी मूवमेंट से भी दे रहे होते हैं। पैरा लैंग्वेज, इसमें वॉइस क्वालिटी होती है, हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम ऊंचा समटाइम्स बोलते हैं, या बहुत अच्छा लगता है तो प्यार से, धीमी आवाज़ से। ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, या यूँ कह लें समटाइम्स हम जस्ट बिकॉज ऑफ वॉइस क्वालिटी की वजह से किसी दूसरे इंसान को कुछ गलत मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। यानी कि हमारा जो लैंग्वेज है, वॉइस क्वालिटी है, वो भी एक किस्म की कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। प्रॉक्सिमिक्स, इसमें ये है स्पेस एंड प्रॉक्सिमिटी, आप किसी से कितने करीब, कितने फासले पे खड़े होते हैं या कितनी कुर्बत में खड़े होते हैं, ये भी एक किस्म के कुछ मैसेजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्रॉनिमिक्स, डिटर्मिनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइम, और किस टाइम, टाइम के हवाले से भी देखा जाता है कि किस टाइम पे आप एक बात कर रहे हैं, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल बिहेवियर्स टू इन्हेंस लीडरशिप इमेज, इससे लीडर का इमेज बनता है कि जो लीडर है वो कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है, उसका बिहेवियर क्या है, और उसके जो गेस्चर्स हैं आल्सो काउंट्स इन कम्युनिकेशन। अब एक और जो कि बहुत अहम कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है, वो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन होती है।
ये अक्सर आपके पेपर में भी आता है। एजुकेशन के बीएड और एमएड के हवाले से ये पूछा जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है आ जाती है इसमें, अपवर्ड आ जाती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये होती है कि आप जो कि अफ़सर हैं, ऊपर के जो आपके हेड्स हैं, वो नोटिस बोर्ड्स पे अपने पैगाम लगा देते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स प्लान शेयर करते हैं। लेटर्स जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉइज़ को लिखे जाते हैं, वो भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की मिसाल है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगी? इसमें क्या होता है, एम्प्लॉई मीटिंग्स होती हैं, एम्प्लॉइज़ आपस में बात करते हैं अपने हेड से। ओपन डोर पॉलिसी होती है, वो जाके अपनी बात जाके ऑफिसर से कर लेते हैं। एम्प्लॉई लेटर्स लिख सकते हैं और पार्टिसिपेशन इन सोशल ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होगी? मीटिंग्स ऑफ मैनेजर। हॉरिजॉन्टल एक ही जगह पे मुकाम पे जो मीटिंग्स होती हैं मैनेजर के साथ, यानी इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे डिपार्टमेंट की। डायगोनल क्या है? डायगोनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स located in different functional divisions and in which participant cannot communicate effectively through other channels। तो क्या होता है कि जब थ्रू अदर चैनल्स कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो क्या होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन इस सिलसिले में एक अच्छा ज़रिया है कम्युनिकेशन का। एक और जो का टाइप है वो ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन है। द टर्म ग्रेप फाइन अप्लाइज टू ऑल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ कम्युनिकेटेड वर्बली बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड पीपल इन द कम्युनिटी। कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स भी हम देख लेते हैं। नेटवर्क पैटर्न्स, व्हील पैटर्न है, चेन है, सर्कल है और स्टार पैटर्न है। ये बिल्कुल इसी तरह से चलता है। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल से दिखा दूंगी कि ये व्हील पैटर्न क्या होता है, चेन होता है, एक ही तरह से चल रहा होता है, सर्कल एट्सेट्रा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मीनिंग। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जो कम्युनिकेशन होती है उसके मानी पे? कौन से के मानी, ऐसे कौन सी बातें हैं, फैक्टर्स हैं जो कि मानी को बदल देते हैं? इसमें नॉलेज के, जिसको पैगाम मिला है उसका नॉलेज क्या है, कितना है, वो किसी बात को कैसे इंटरप्रेट करता है, उसका एक्सपीरियंस, तजर्बा कितना है, कैसा है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, और प्रियोर ऑब्जर्वेशन, और उसके किसी चीज़ के हवाले से वो पहले से क्या ऑब्ज़र्व किया हुआ है, उसने क्या मानी लिए हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं जब कोई अपने किसी के मैसेज को समझ रहा होता है। फिर कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, इसमें फ़िल्टरिंग है, स्ट्रक्चर आ जाता है कम्युनिकेशन का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इंफॉर्मेशन समटाइम्स ओवरलोडेड होती है, सिमेंटिक्स है, स्टेटस डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो ये क्या होंगे? ये बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन के। आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स को? इफ़ेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप करें, पोजीशन पावर मैनेज करें, बहुत ओवर नेसेसरी सज़ाएँ मत दें और बहुत सख्ती का अमल ना रखें। एक्टिव लिसनर बने, लोगों की बात सुने, फीडबैक लें, एम्पैथी डिस्प्ले करें, अप्लाइंग एथिक्स टू द कन्वर्जेशन। और एथिक्स का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कन्वर्जेशन में। सो दीज आर आल्सो सम टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक। थैंक यू सो मच।